आज हम बात करेंगे 9वीं की मैथ चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.3 है जी। एक्सरसाइज 6.3 है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की पहले बात करने जा रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले वो बता रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। एक्सरसाइज 6.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहली जोन सी इस्तेलाह हमने डिराइव करनी है, वो इसको डिराइव करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। इसको मैं समझाने जा रहा हूँ ये होती क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होती है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका जोन सा ये जिसमें ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें परपेंडिकुलर जोन सा है वो 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? समझ आ गई। राइट एंगल्ड ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है कि जिसमें परपेंडिकुलर पर जोन सा एंगल बन रहा हो वो 90 डिग्री का बन रहा हो, इसको हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब हम पैथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। सबसे पहले पैथागोरस थ्योरम को ड्राइव हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल को इस्तेमाल करके ही करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लो, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जोन सी है ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है, ये ए है, ये बी है, और ये ऊपर क्या है, सी है। आपको पता है कि ए इस एंगल के सामने वाली साइड जोन सी होती है, इस एंगल ए के सामने वाली साइड जोन सी होती है, इसको हम स्मॉल ए का नाम देंगे। इस एंगल बी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल बी का नाम देंगे, और एंगल सी के सामने वाली साइड जोन सी होगी उसको हम स्मॉल सी का नाम देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का जाविया बन रहा है, एंगल बन रहा है। ठीक है ना, ये हमने बना दी। अब पैथागोरस थ्योरम कहता क्या है? वो कहता है जी हाइपोटेनस का स्क्वायर जोन सा होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, अब हाइपोटेनस किसके इक्वल है? हाइपोटेनस बी के इक्वल है, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है जी ए के इक्वल, तो परपेंडिकुलर की जगह ए आ गया, स्क्वायर ए के ऊपर वैसे का वैसे ही। अब बेस किसके इक्वल है? ये बेस है, किसके इक्वल है? सी के, ये बेस की जगह सी आ गया, और ये जो है स्क्वायर है ये सी के ऊपर वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से, डिवाइड बाय बी स्क्वायर, ये लो बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, बी स्क्वायर को इधर भी डिवाइड किया, और ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के साथ भी बी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, और सी स्क्वायर के साथ भी बी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। यानी कि मुख्तसरन ये कि पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने बी स्क्वायर से डिवाइड किया, और हमारे पास जो सा रिजल्ट बना वो ये बना, बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1, और ये ए के ऊपर भी स्क्वायर है, बी के ऊपर भी स्क्वायर है। हम क्या करेंगे? हम ए ओवर बी लिख कर ना इन दोनों के इर्द गिर्द बड़ी ब्रैकेट लगाकर ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरीके से सी के ऊपर भी स्क्वायर है, बी के ऊपर भी स्क्वायर है, तो सी ओवर बी लिखकर इन दोनों को बड़ी ब्रैकेट में क्लोज करके एक दफ़ा स्क्वायर लिखने की, एक दफ़ा स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि ए ओवर बी यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये देखें ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस किसके इक्वल है? साइन के इक्वल होता है, ये साइन का फार्मूला है, साइन ये स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये स्क्वायर जो उनसा था ना ये वैसे का वैसे ही साइन के ऊपर आ जाएगा, और आगे यहाँ पर आ गया थीटा,
एंगल थीटा, ठीक है, वैसे का वैसे ही। अब ये सी ओवर बी, यानी कि सी क्या है, बेस, और बी क्या है, हाइपोटेनस। बेस ओवर हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला था, काज का। और ये जो है स्केयर है ना, काज के ऊपर स्केयर भी आएगा, क्योंकि सी ओवर बी के ऊपर भी स्केयर है, तो काज के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा थीटा, ये ठीक है ना। ये पहली पैथागोरस आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन गई। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये है, ठीक है, समझ आ गई। अब इसी तरीके से मैं भला क्या इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन स्केयर थीटा प्लस काज स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये है 1 प्लस tan स्केयर थीटा। ये दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। ये वाली भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसी पैथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके ही हमारे पास हमको मिलेगी। चूँकि 9th क्लास है, 9th क्लास के अंदर हम ये जो उनसे हैं, ये क्या नाम है, ये जो सी डेरिवेशन होती है फार्मूले की, फार्मूला किस तरह से बन रहा है, ठीक है ना, उसको हम नहीं करते। ये बड़ी क्लासेस का काम होता है कि फार्मूला कहाँ से आया है, ठीक है ना, वो फार्मूला हमें डिराइव करके बताओ। ये बड़ी क्लासेस का काम होता है कि फार्मूला जो उनसा है ना वो हमें डिराइव करके बताओ। ये 11वीं 12वीं में जाओगे ना तब आपको ये डेरिवेशन याद करनी पड़ेगी। अभी 9th क्लास है, छोटी क्लास है, इसलिए हम इस डेरिवेशन को नहीं आएगी आपके पेपर में। बस आपने ये फार्मूले याद रखने हैं। पहला ये फार्मूला है, दूसरा वाला ये फार्मूला है, तीसरा वाला ये फार्मूला 1 प्लस काट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्केयर थीटा। और ये तीनों की तीनों जो उनसे फार्मूले हैं ये हमें पैथागोरस थ्योरम से ही मिलते हैं, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया है पैथागोरस आइडेंटिटीज का, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये 3 फार्मूले, पहला सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये वाला फार्मूला है, उससे कम ये वाला फार्मूला यूज़ होगा आपके क्वेश्चंस में 6.3 के, और सबसे कम ये वाला फार्मूला यूज़ होगा आपके एक्सरसाइज के 6.3 के क्वेश्चंस के अंदर। ये 3 फार्मूले याद कर लिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है इफ़ थीटा इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो कह रहा है कि अगर थीटा पहले क्वाड्रेंट, अगर एंगल थीटा जो सा है वो पहले क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ थीटा। वो कह रहा है कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है तो थीटा की जो सी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो हमें मालूम करके बताओ, ठीक है ना। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि थीटा जो सा है ये पहले क्वाड्रेंट में इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये है जी थीटा, ये एंगल थीटा इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। इसको मैं नीचे करा देता हूँ। इस तरह से ना मैं इस थीटा, ये थीटा हम इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा था। मैंने क्या किया, इस थीटा एंगल ये जो सा है ना, ये जो सा है, ये एरो के निशान को मैंने नीचे गिराया इसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गई, तैयार होगी। यह है जी इसका
परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, हम यह इस फार्मूले के ज़रिए से साइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से हम काज थीटा भी मालूम कर सकते हैं और टेंजेंट थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि साइन भी पॉजिटिव होगा, काज भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है और यहाँ पर वाई भी पॉजिटिव होता है इसलिए। ठीक है ना। अब चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है जबकि वाई पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये साइन पॉजिटिव होता है, जबकि काज थीटा नेगेटिव और टेन भी नेगेटिव। ठीक है, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है जबकि वाई क्या होता है, नेगेटिव में होता है, जिसकी वजह से कास थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा भी नेगेटिव और टेंजेंट थीटा भी नेगेटिव। अब ये देखो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, जबकि काज थीटा भी नेगेटिव और टेंजेंट और साइन थीटा जो सा है वो भी नेगेटिव। मुख्तसरन ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होती हैं, साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, टेंजेंट थीटा भी पॉजिटिव। साइन थीटा कैसे निकालना है, साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि पी ओवर बी, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी लेकिन पॉजिटिव में आएगी। इस तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेनी है हर क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है ना, हर क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव आने वाले जो उनसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपने सिर्फ याद रखनी है। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में काज थीटा सिर्फ पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, ऑस्कट, इस तरह से भी याद रख सकते हो आस्कट से, कि ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, कास थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम आगे चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इतना तो आपको ही समझ आ ही गई होगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला पार्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, यानी कि हमें यहाँ पर साइन थीटा बता दिया है। साइन थीटा का फार्मूला आपको पता है क्या होता है। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जाहिर सी बात है 2/3, तो परपेंडिकुलर होगा 2, हाइपोटेनस क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, वो हम खुद से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। किससे? पैथागोरस थ्योरम से। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि ये देखें, ये एच स्क्वायर है, ये क्या है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस
बेस के स्केयर को। ये पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कह रहा था, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, बेस की वैल्यू चाहिए। तो पी स्केयर उधर जाकर, ये प्लस पी स्केयर उधर जाकर माइनस पी स्केयर हो जाएगा। बी स्केयर ये आ गया। एच क्या है, एच की वैल्यू क्या है, 3 है। एच की जगह 3 आ गया और ऊपर स्केयर वैसे का वैसे ही। पी क्या है, पी की वैल्यू 2 है, तो पी की जगह 2 आ गया, स्केयर वैसे का वैसे ही। बी स्केयर 3 का स्केयर लो 9, 3 3 9, 2 का स्केयर लो 2 दूनी 4, ये बी स्केयर। 9 में 4 गए, 5 आ गया इज इक्वल टू बी स्केयर। अब हम अंडर रूट लेंगे। जब हम अंडर रूट लेंगे ना, अंडर रूट लिया तो ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे सिर्फ अकेला बी बच जाएगा, यानी कि बेस भी हमारे पास आ गई है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, बेस भी आ गई। अब तीनों के तीनों परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस हमारे पास आ गई है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारी की सारी फाइंड कर सकते हैं आसानी से। बस फार्मूला हमें पता होना चाहिए हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। cos थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस क्या आई है हमारे पास, √5, तो √5 ये है, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। समझ आ गई आपको। इसी तरीके से टेंजेंट थीटा किस तरह से फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये इसका फार्मूला है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है जी 2 है, ये 2 आ गया, ठीक है। बेस की वैल्यू आपको पता है √5 है, ये लो। अब साइन थीटा का उलट होता है कोसिकेंड थीटा। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है तो कोसिकेंड थीटा की वैल्यू होगी इसका उलट 3/2। कास थीटा का उलट होता है सीकेंड थीटा। अगर कास थीटा की वैल्यू √5/3 है तो सीकेंड थीटा की वैल्यू इसका उलट होगी, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा, √5 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से कार्ड थीटा की वैल्यू जो कि टेंजेंट थीटा का उलट होता है वो इसके उलट होगी। टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर 2/√5 है तो कार्ड थीटा की वैल्यू √5/2 होगी। ये लो जी, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने निकाल ली, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 से। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये देखें कास थीटा सेकेंड पार्ट है, उसमें भी कास थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/4। तो कास थीटा का फार्मूला आपको पता है। कास थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। कास थीटा की वैल्यू है जी 3/4, ठीक है। यानी कि बेस की वैल्यू है जी 3, हाइपोटेनस की वैल्यू है जी 4। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, थ्रू पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हम इसको एक्स का नाम देते हैं इस तरीके से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है हाइपोटेनस का स्केयर जो कि 4 है, हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, तीन का यानी कि स्केयर, ये है। 4 का स्केयर लो 4 चौके 16, 3 का स्केयर लो 3 3 9, 9 आता है, तो +9 उधर जाकर -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब 16 में से 9 गए, 16 में से माइनस करेंगे 9, आंसर आता है 7। ये लो जी 7 आ गया। अब अंडर रूट लो दोनों तरफ, तो अंडर रूट लिया 7 का तो अंडर रूट 7 आ जाएगा। अंडर रूट लिया एक्स स्केयर का तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, पीछे रह गया एक्स, यानी कि आपके पास जो सा ये परपेंडिकुलर है वो उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 7, ठीक है। हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड कर लेंगे। कास थीटा का फार्मूला होता है ये, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास अंडर रूट 7, हाइपोटेनस क्या है जी 4,
इसी तरीके से टेंजेंट थीटा, इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है √7, बेस क्या है आपके पास 3, ठीक है। इसी तरीके से कास थीटा का उलट होता है सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू कास थीटा की वैल्यू से उलट होगी, 3/4 बन जाएगा 4/3 सीकेंड थीटा में। साइन थीटा का उलट होता है कासिकेंड थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू √7/4 है तो कोसिकेंड थीटा की वैल्यू होगी 4/√7। इसी तरीके से टेंजेंट थीटा का उलट होता है कॉट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर ये है √7/3 तो इसका उलट कर दो, यानी कि 3 ऊपर कर दो √7 नीचे कर दो, तो ये वैल्यू बन जाएगी अब कॉट थीटा की, ठीक है। समझ आ गई, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट में उसने 3, ठीक है ना, टेंजेंट थीटा की वैल्यू बता दी है। टेंजेंट थीटा का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 1, बेस क्या है 2 है, यानी कि यहाँ पर उसने परपेंडिकुलर भी बता दी है, बेस भी बता दी है, हमें बेस की वैल्यू भी बता दी है, हाइपोटेनस की हमने निकालनी है, ठीक है। तो थ्रू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस तो हमने कैलकुलेट करना है, बेस की वैल्यू है जी 2, स्क्वायर वैसे का वैसे ही, परपेंडिकुलर की वैल्यू है जी 1, स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर लो 4 आता है, 1 का स्क्वायर लो तो 1 नहीं आता। तो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 और 1 5, दोनों तरफ अंडर लो, तो एच स्क्वायर के ऊपर जो सा स्क्वायर है ये अंडर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा एच, वो वैसे का वैसे ही। 5 का अंडर लो तो अंडर 5 आता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, एच की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर 5। अब यहाँ से निकाल लेंगे सारी की सारी वैल्यूज़, ठीक है ना। साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 1, हाइपोटेनस क्या है जी अंडर 5, ठीक है। और इसी तरीके से कॉस थीटा का फार्मूला होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है आपके पास 2, हाइपोटेनस क्या है आपके पास अंडर 5, ठीक है। अब फिर इसके बाद टेंजेंट थीटा का उलट है जी कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू, अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/2 है तो कॉट थीटा की वैल्यू इसके उलट होगी, यानी कि 2/1, ठीक है ना। 2 के नीचे 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। तो साइन थीटा का उलट होता है कोसिकेंड थीटा। 1/√5 को उलट कर दो, यानी कि √5/1 कर दो, ये बन जाएगी कोसिकेंड थीटा की वैल्यू। 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है नीचे। अब कॉस थीटा का उलट होता है सीकेंड थीटा। तो 2/√5 को सीकेंड थीटा में की वैल्यू में उलट कर दो, √5 ऊपर ले जाओ और 2 को नीचे ले आओ, ये सीकेंड थीटा की वैल्यू बन जाएगी। सारी की सारी वैल्यूज हमने बना दी क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट के अंदर। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो उसने क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे पार्ट में सीकेंड थीटा बता दिया, सीकेंड थीटा इक्वल टू 3। तो सीकेंड थीटा इसका फार्मूला क्या होता है, ये सीकेंड थीटा किसका उलट होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का उलट होता है ना, ये लो। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो सीकेंड थीटा का फार्मूला इसका उलट होगा, यानी कि एच ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। सीकेंड थीटा की वैल्यू है जी 3, ये लो 3 है, इसके नीचे बटा लगाकर 1 खुद ब खुद लिख लो, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, बेस क्या है 1 है, यानी कि सीकेंड थीटा की वैल्यू अगर 3/1 है तो कॉस थीटा की वैल्यू इसके उलट होगी। 3/1 का उलट क्या होता है, 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ये लो। इस तरह से आपने कॉस थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो हाइपोटनस की वैल्यू दी हुई है, कितनी है जी 3। बेस की वैल्यू दी हुई है, कितनी है जी 1। परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, तो थ्रू पैथागोरस थ्योरम हाइपोटनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, प्लस बी स्क्वायर उधर जाकर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, ये पी स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो एच की वैल्यू क्या है आपके पास 3, बी की वैल्यू क्या है 1, पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर लो 9, 1 का स्क्वायर लो 1, 9 में से 1 गया 8 पी स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडरवुड लो, पी स्क्वायर का अंडरवुड लेंगे तो स्क्वायर अंडरवुड से कैंसिल, पीछे रह जाएगा पी, वो आ जाएगा, ठीक है ना। अब 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 लिख दिए। अब 4 का अंडरवुड लो, 4 का अंडरवुड लो तो 2 आता है, 2 का अंडरवुड लोगे तो अंडरवुड 2 ही आएगा। ये लो जी, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई 2 अंडरवुड 2, ठीक है। अब निकाल लेंगे सारी की सारी वैल्यूज़। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का फार्मूला आपको पता है, वो क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2 अंडरवुड 2, हाइपोटनस की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अब सी, ठीक है, समझ आ गई। अब टेंजेंट थीटा, इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है जी 2 अंडरवुड 2, बेस की वैल्यू क्या है जी 1। इसी तरीके से ये साइन थीटा का उलट क्या होता है कोसिकेंट थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 2 अंडरवुड 2 ओवर 3 है तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू इसके उलट होगी, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 अंडरवुड 2 नीचे आ जाएगा। टेंजेंट थीटा का उलट होता है कार्ड थीटा, टेंजेंट थीटा बन जाएगा कार्ड थीटा। तो कार्ड थीटा की वैल्यू में 1 ऊपर चला जाएगा और 2 अंडरवुड 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो सी है वो कार्ड थीटा की वैल्यू में उलट हो जाएगी, 1 ऊपर 2 अंडरवुड 2 नीचे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर ली थ्रू इसको, 1 2 3 4 5 6, ये लो जी 6 हमारे पास फाइंड हो गया। हम आगे चलते हैं। कार्ड थीटा इज इक्वल टू होता है, कार्ड थीटा की वैल्यू उसने बता दी है क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें पार्ट के अंदर, कह रहा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो कार्ड थीटा इज इक्वल टू है अंडरवुड 3 ओवर अंडरवुड 2, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो कार्ड थीटा किसका उलट होता है टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका उलट होगा कार्ड थीटा का फार्मूला, यानी कि बी ऊपर चला जाएगा और ये पी जो सा है ये नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा कार्ड थीटा का फार्मूला, ठीक है ना, समझ आ गई। और ये कार्ड थीटा की वैल्यू, अब ये देखिए बेस की वैल्यू क्या है अंडरवुड 3, बेस की वैल्यू अंडरवुड 3 है ना, तो बी की जगह अंडरवुड 3 आ जाएगा। और परपेंडिकुलर की वैल्यू है अंडरवुड 2, तो पी की जगह यहाँ पर अंडरवुड 2 आ जाएगा। ये लो, ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और कॉट थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। यानी कि परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास अंडरवुड 2, बेस क्या है हमारे पास अंडरवुड 3। हमने हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है थ्रू पैथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है, पी हमारे पास क्या है अंडरवुड 2 स्क्वायर वैसे का वैसे ही, बी हमारे पास क्या है अंडरवुड 3 स्क्वायर वैसे का वैसे ही, स्क्वायर अंडरवुड से कैंसिल, स्क्वायर अंडरवुड से कैंसिल, पीछे रह जाएगा 2 + 3, 3 + 2 करो, हाँ आंसर आता है 6। ये लो जी आंसर आता है 6। तो हाई यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर लो, अंडरवुड ले लो, स्क्वायर एच स्क्वायर का अंडरवुड लेंगे तो स्क्वायर अंडरवुड से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा एच वैसे का वैसे ही। अंडरवुड
6 का अंडर रूट लो, हाँ तो अंडर रूट 6 आंसर में आ जाता है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई अंडर रूट 6। बल्कि ये देखें 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है। ये लो 5 होता है, तो मैंने अभी 5 लिख दिया। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 5। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले तो साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, अंडर रूट 2। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, अंडर रूट 5। इसी तरीके से कॉस थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास कॉस कायदा बेस का बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारे पास, अंडर रूट 3, और हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट 5। ये लो, ये साइन थीटा का उलट होता है कोसिकेंट थीटा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू को उलट कर दो, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी बन जाएगी। अंडर रूट 5 को ऊपर ले जाओ और अंडर रूट 2 को नीचे ले आओ। ठीक है, कॉस थीटा का उलट होता है सीकेंट थीटा। ठीक है ना, अब कॉस थीटा की वैल्यू को उलट ले जाओ, अंडर रूट 5 को ऊपर और अंडर रूट 3 को नीचे। ये लो, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमने प्रूव करके दिखाना है कि वाकई में वो सही हैं या नहीं है। साफ सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करके दिखाना है बस, और कुछ नहीं करना। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रही है जी, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए a + b का होल का स्क्वायर, आपको पता है फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर प्लस 2ab। a क्या है आपके पास और b क्या है, ये है। अब ये जो सा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है ये 1 के इक्वल है, इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने एक फार्मूला पढ़ा था ना, ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस हमने फार्मूले की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर 1, बस और कुछ नहीं किया। अब ये चीज़ ये देखें कि ये राइट हैंड साइड बन गई है, हाँ, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लो प्रूव हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू करनी है राइट हैंड साइड के। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि टेंजेंट थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ये, इसको हम कहते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, इसको क्रॉस बन रहा है ना, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई, ठीक है, करवा दी। अब यहाँ पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू फार्मूला आपको पता है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है ये 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, यानी कि 1 जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में साइन थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा से कैंसिल, पीछे बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रखना है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास ये साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा फिर प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। अब साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा का फार्मूला होता है 1 ओवर साइन थीटा फिर प्लस कोस थीटा ओवर सीकेंट थीटा का फार्मूला होता है 1 ओवर कॉस थीटा। तो साइन थीटा नीचे डिवाइड हो रहा है, बटे के नीचे डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन थीटा
डिवाइडेड बाय, ये जो सा बटा है ना इसको कहते हैं डिवाइड, 1/sin थीटा, फिर प्लस cos थीटा, ये बटा जो सा है ना इसको हम डिवाइड कहते हैं, 1/cos थीटा वैसे का वैसे ही। अब ये देखें डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करना है ना तो ये बटा उलट जाएगा, sin थीटा ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। इसी तरीके से डिवाइड जब मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील होगा ये बटा उलट जाएगा, cos ऊपर चला जाएगा बटे के और ये 1 नीचे आ जाएगा, 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, बीच में प्लस है सॉरी, ये लो साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्केयर बन जाएगा साइन स्केयर थीटा, cos से मल्टीप्लाई होकर cos स्केयर बन जाएगा cos स्केयर थीटा। अब ये साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा, ये फार्मूला आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फार्मूला है साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। अब ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू होती है 1, ठीक है ना, यानी कि राइट हैंड साइड हमारे पास 1 के ही इक्वल होती है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बना ली। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होती है राइट हैंड साइड के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को इस्तेमाल करके हमने राइट हैंड साइड बना ली। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये देखिए ना, ये राइट हैंड साइड क्या है 1 के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां पार्ट है, इसमें है जी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। तो यहाँ पर देखो चूँकि राइट हैंड साइड में हमें cos दिख रहा है तो cos स्केयर थीटा को वैसे का वैसे ही रहने दो, साइन स्केयर थीटा को cos स्केयर थीटा में बदलना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें साइन थीटा नहीं नज़र आ रहा। तो हमें पता है कि साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो साइन स्केयर थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस cos स्केयर थीटा बराबर के दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस cos स्केयर थीटा। तो ये साइन स्केयर थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस cos स्केयर थीटा। तो साइन स्केयर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस cos स्केयर थीटा, ब्रैकेट लगाकर आपने साइन स्केयर थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि बाहर माइनस का निशान है। ये क्या करेगा, ये अंदर वाली वैल्यूज़ के जो से साइंस है ना उनको तब्दील कर देगा माइनस जो सा है। तो cos स्केयर थीटा ये -1 से +1 को बना देगा -1 और माइनस cos स्केयर थीटा को बना देगा प्लस cos स्केयर थीटा। अब प्लस ये भी प्लस cos स्केयर थीटा, ये भी प्लस cos स्केयर थीटा, ठीक है ना। 1 cos स्केयर थीटा प्लस 1 cos स्केयर थीटा, यानी कि 2 cos स्केयर थीटा आपस में प्लस हो रहे हैं, तो 2 आ जाएगा और साथ में cos स्केयर थीटा वैसे का वैसे ही, और ये -1 आ गया। अब 2 cos स्केयर थीटा -1, ये देखिए ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन रही है ना, ये लो ये चीज़ कौन सी है, ये राइट हैंड साइड ही बन रही है ना हमारे पास। ये लो हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बना दी, लिहाजा प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, समझ आ गया आपको। ये है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखो साइन स्केयर थीटा आपको दिख रहा है, लेकिन cos नहीं दिख रहा, तो हमने cos ख़त्म करना है। cos ख़त्म करने के लिए cos की वैल्यू पुट करनी है। तो पता है कि साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। तो cos स्केयर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो प्लस साइन स्केयर थीटा उधर जाकर बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। तो cos स्केयर थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो cos स्केयर थीटा की जगह हमने 1 माइनस साइन स्केयर थीटा पुट किया, माइनस साइन स्केयर थीटा ये। अब हमें पता है कि ये -1 है और ये भी -1 है, तो पता है कि -1 इज इक्वल टू होता है -2।
तो 1 माइनस 2, ठीक है ना, और साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही। ये लो जी, ये राइट हैंड साइड बन गई है हमारे पास। ये लो जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये चीज़ राइट हैंड साइड बन रही है ना, ये चीज़ क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो राइट हैंड साइड हमने लिख दिया बराबर के दूसरी तरफ, बता भी दिया कि लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बना ली है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन थीटा से, और कास थीटा से मल्टीप्लाई होगा कास थीटा मल्टीप्लाई बाय कास थीटा। अब ये देखो a माइनस बी प्लस मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पीछे पढ़ कर आया ना, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है, ये है, b क्या है, ये है, ठीक है ना। इसी तरीके से कास थीटा, जब कास थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर लो तो 1 नहीं आता है, साइन का स्क्वायर लो तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। अब हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अब ठीक है, समझ आ गई आपको। अब काज स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, ये प्लस काज स्क्वायर थीटा बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, काज स्क्वायर थीटा के, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम काज स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लो बराबर के दूसरी तरफ भी काज स्क्वायर थीटा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी हमने 7 में भी। अब हम आगे चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड वो बता रहा है सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये स्क्वायर आ गया। अब सीकेंड थीटा का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 1 ओवर कास थीटा होता है, लगा दिया फार्मूला, यानी कि सीकेंड थीटा का फार्मूला ये होता है। टेंजेंट थीटा का फार्मूला आपको पता है साइन थीटा ओवर कास थीटा होता है, ये स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर एलसीएम लो तो कास थीटा आता है, कास थीटा से कैंसिल 1 वैसे का वैसे ही, माइनस कास थीटा से कैंसिल साइन थीटा वैसे का वैसे ही, ये स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस साइन थीटा के साथ भी स्क्वायर है, और काज थीटा का जब आप स्क्वायर लो तो आंसर आता है काज स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर काज स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो काज थीटा की वैल्यू काज स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये लो हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इन दोनों को 1 माइनस साइन थीटा को 2 दफ़ा लिखेंगे ना, तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 1 इसकी पावर है, 1 इसकी पावर है, वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब पावर्स ऐड होंगी 1 + 1 बन जाएगा 2, तो 1 माइनस साइन थीटा के ऊपर पावर बन जाएगी 2, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा के स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। काज स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है। अब ज़रा ये ध्यान से देखो,
1 माइनस का स्केयर थीटा की जगह हम 1 माइनस साइन स्केयर थीटा पुट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा को अब हम इवेल्युएट करना चाहते हैं। वन किसका, 1 का स्केयर लो, 1 को 1 का स्केयर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 का स्केयर लो तो 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। साइन थीटा का स्केयर लो, यानी कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो एक दफ़ा ए और बी को प्लस में लिखेंगे, ए क्या है, ठीक है ना, और एक दफ़ा ए और बी को माइनस में लिखेंगे, ये लो लिख दिया। यानी कि 1 माइनस साइन स्केयर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि 1 माइनस साइन स्केयर थीटा की जगह मैं ये लिखना चाहता, ये लिख देंगे। क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड छोटा है इसलिए मैं मिटा कर लिख रहा हूँ, नहीं तो पेपर में आपने इस तरह मिटाना नहीं है। 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। पीछे रह गया ये 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। क्या ये राइट हैंड साइड बन रही है? हाँ बन रही है। ये लो, ये चीज़ जो सी है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बना ली। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेट्स प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड को ड्राइव करके राइट हैंड साइड में तब्दील करवा लिया। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल ही है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड बता रहा है, वो हमें बता रहा है जी टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल का स्केयर। अब यहाँ पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जबकि कॉट थीटा की वैल्यू हमें पता है वो होती है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यानी कि हमने टेन थीटा की जगह फार्मूला दर्ज किया, कॉट थीटा का फार्मूला दर्ज किया, यानी कि टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो कॉट थीटा का फार्मूला इसका उलट होगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। समझ आ गई। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा साइन स्केयर थीटा। इसी तरीके से साइन थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा कॉस स्केयर थीटा, ठीक है। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। साइन थीटा कॉस थीटा वैसे का वैसे, ये लो स्केयर। अब यहाँ पर 1 आवर साइन थीटा ये देखिए साइन थीटा का स्केयर लो, हाँ साइन थीटा का स्केयर लो बन जाएगा साइन स्केयर थीटा, कॉस थीटा का स्केयर लो बन जाएगा कॉस स्केयर थीटा, ठीक है। तो ये देखें 1 ओवर साइन स्केयर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस स्केयर थीटा। हम इसको इस तरह ही लिख सकते हैं ना, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, साइन स्केयर थीटा को कॉस स्केयर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से ऊपर बन जाएगा। यानी कि ये चीज़ जो सी है ये ऊपर वाली चीज़ वापस से दोबारा बन रही है। यानी कि इस चीज़ को हम दोबारा से इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारे सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वल का साइन इक्वल में ही रहेगा, ठीक है। समझ आ गई। अब ये देखें 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर स्केयर को भी भूल जाओ, 1 ओवर साइन थीटा किसका फार्मूला होता है, कोसिकेंट थीटा का, ठीक है ना। इसी तरीके से 1 ओवर कॉस थीटा, ये स्केयर को भी नहीं देखना आपने, ठीक है ना, स्केयर को भी भूल जाओ। 1 ओवर कॉस थीटा जो सा होता है ये सीकेंट थीटा का फार्मूला होता है,
ठीक है ना। अब स्केयर आपने नोटिस करना है, ये साइन के ऊपर क्या है, स्केयर है, तो कासिक के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, काज के ऊपर भी स्केयर है तो सीकेंड के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई, यानी कि ओके समझ आ गई। आपने फार्मूले याद करने हैं, ठीक है ना, याद करने हैं फार्मूले। आपको अगर आपको नहीं याद होंगे तो आपने ये फार्मूला ये हल नहीं कर सकते सवाल। सीकेंड, ये देखें दोबारा से बन रही है, ये सीकेंड स्केयर थीटा को मैं शुरू में लिख देता हूँ, कोसिकेंड स्केयर थीटा को मैं बाद में लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सवाल को। क्या ये देखिए राइट हैंड साइड बन रही है, सेकेंड स्केयर थीटा कॉसेकेंड स्केयर थीटा, हाँ बन रही है। ये लो, लेफ्ट हैंड साइड को डिराइव करके हमने राइट हैंड साइड बना ली। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब 10 की बारी। अब ये देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, इसके इक्वल है। अब 1 की जगह मैं फार्मूला दर्ज करने जा रहा हूँ, ये 1 है ना, ये 1 चूँकि टेंजेंट है यहाँ पर, टेंजेंट से आपने याद रखना है कि हमने टेंजेंट वाली टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है इस सवाल के अंदर। तो 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू होता है काट स्केयर थीटा के, ठीक है। 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा होता है सीकेंड स्केयर थीटा के इक्वल, ये फार्मूला है, ठीक है। अब हमने 1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो सीकेंड स्केयर थीटा ये प्लस टेन स्केयर थीटा बराबर के दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस टेन स्केयर थीटा जाकर, ठीक है। यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई ये सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा, तो पुट कर दो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस ये 1 की जगह हमने ये पुट कर देना सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा, ठीक है, पुट कर दिया ओवर नीचे वाले 1 में नहीं मैंने पुट करना, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, ये वैसे का वैसे ही। अब टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ठीक है, माइनस, अब ये देखें यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 बन रहा है ना, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो एक दफ़ा ए और बी को प्लस में लिखेंगे, यानी कि सी ए है ये और बी है जी हमारे पास ये, एक दफ़ा ए और बी को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा ए और बी को माइनस में लिखेंगे, और तो कुछ नहीं किया। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफ़ा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपने पीछे पढ़ा होगा फार्मूला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा फिर प्लस 1। अब यहाँ पर हमने कॉमन लेना है, कॉमन लेना है यहाँ पर टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा, इधर भी है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस के दूसरी तरफ भी है, यानी कि टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा हमने कॉमन ले लिया, प्लस सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा माइनस के एक तरफ भी है माइनस के दूसरी तरफ भी प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा इसको काट देगा,
टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा जब हम कॉमन लेंगे तो जब ये टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा से डिवाइड होगा तो ये इसको काट देगा, पीछे एक रह जाएगा तो एक लिख देंगे, फिर माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा जो सा है इसको टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा को काट देगा, पीछे रह जाएगा ये चीज़, तो वो लिख देंगे सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा फिर प्लस 1। ठीक है, अब ये देखें टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, तो ये देखें यहाँ पर ये माइनस जो सा है अंदर ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज़ के साइंस चेंज कर देगा, ये प्लस सीकेंट थीटा बन जाएगा माइनस सीकेंट थीटा और माइनस टेन थीटा बन जाएगा प्लस टेंजेंट थीटा, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस है, अंदर वाली वैल्यूज़ के साइंस चेंज हो गए, ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब ज़रा ध्यान से देखो, प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 प्लस 1, यानी कि नीचे वाली जो सी ये चीज़ है बिल्कुल सेम ऊपर वाली चीज़ है, तो एक दूसरे को काट देंगी, पीछे रह जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। क्या ये राइट हैंड साइड नहीं बन गई? ये देखिए टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा बन रही है ना, तो लेफ्ट, ये लो जी, हमने लेफ्ट हैंड साइड को डिराइव करके राइट हैंड साइड बना ली। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये हो गया 10 भी। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 11 का लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास ये साइन क्यूब थीटा माइनस काज क्यूब थीटा। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पीछे फार्मूला पढ़ा है हमने, ये इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर, ए क्या है ये है ए का स्क्वायर, फिर प्लस बी क्या है ये है बी का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, यानी कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। ए क्या है ये और बी क्या है ये लो मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब ये देखो साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये किसके इक्वल होती है 1 के, प्लस साइन थीटा और कास थीटा वैसे का वैसे ही। अब ये ध्यान से देखो साइन थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा माइनस कास थीटा राइट हैंड साइड में भी आ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा कास थीटा वहाँ पर, लेकिन ये चीज़ सेम राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देना है ये क्या है, ये राइट हैंड साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड को इस्तेमाल करके बना लिया। तो प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें है जी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, साइन की पावर 6 थीटा फिर माइनस काज की पावर 6 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर लो थीटा, इसकी पावर में 3 लिखो, फिर माइनस काज का स्क्वायर लो और काज स्क्वायर थीटा की पावर में 3 लिखो। जब पावर के ऊपर पावर हो ना आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 3 दूनी 6 बन रहा है, 3 दूनी 6 आप वापस से 6 बन रहा है, यानी कि इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वही वाला फार्मूला है कि ए माइनस बी, ए क्या है हमारे पास ये, बी क्या है हमारे पास ये, ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट लगानी है, मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर ए स्केयर यानी कि ए क्या है ये, इसका स्केयर, फिर प्लस बी क्या है हमारे पास ये, बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, फिर प्लस ए बी, यानी कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। ए क्या है साइन स्केयर थीटा, बी क्या है काज स्केयर थीटा। यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। ठीक है, और तो कुछ नहीं किया यहाँ पर। अब आगे ये देखें, साइन स्केयर थीटा माइनस काज स्केयर थीटा, चूँकि यहाँ पर प्लस नहीं है, जब प्लस होता है यहाँ पर हम वन दर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस नहीं है तो ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर देखो साइन स्केयर थीटा का स्केयर फिर प्लस काज स्केयर थीटा का स्केयर। अब इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन स्केयर थीटा काज स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा काज स्केयर थीटा। लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए +2 और -1, ये +2 और ये हमने क्या लिखा है -1। आंसर क्या आ रहा है +1, ऊपर +1 आ रहा है ना। हाँ, ये +1 को हम +2 -1 लिख सकते हैं। ये देखिए +1 को हम +2 -1 लिखेंगे तो वापस से +1 बन जाएगा ना। हाँ, लिख सकते हैं। साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। +2 और -1 आपस में जमा माइनस होकर वापस से +1 बन जाएंगे। साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, साथ लिख सकते हैं। अब लिख देंगे साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा वैसे का वैसे ही। अब ये देखो, ये भी फार्मूला बन रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी कि ए और बी का होल का स्केयर। क्या बन रहा है ये वाला फार्मूला? ए क्या है आपके पास, ये है। बी क्या है आपके पास, ये है। चूँकि 2ab के साथ जो साइन है वो प्लस में है, तो होल के स्केयर के अंदर जो साइन आएगा वो भी प्लस में ही आएगा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल का स्केयर, फिर माइनस ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा साइन स्केयर थीटा कॉज स्केयर थीटा। ठीक है, अब ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा माइनस कॉज स्केयर थीटा। ठीक है, अब ये देखिए साइन स्केयर थीटा प्लस कॉज स्केयर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। किसके इक्वल होती है ये होती है 1 के इक्वल। तो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा की जगह 1 आ गया, इसके 1 का होल का स्केयर वैसे का वैसे ही, माइनस साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा। ये लो,
अब ये देखो साइन स्केयर थीटा माइनस काज स्केयर थीटा, 1 का स्केयर लो तो 1 ही आता, माइनस साइन स्केयर थीटा और काज स्केयर थीटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये देखो ये चीज़ सेम राइट हैंड साइड बन गई है ना, साइन स्केयर थीटा माइनस काज स्केयर थीटा, साइन स्केयर थीटा माइनस काज स्केयर थीटा, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्केयर काज स्केयर थीटा, 1 माइनस साइन स्केयर काज स्केयर थीटा, यानी कि ये चीज़ सेम राइट हैंड साइड के ही इक्वल है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को डिराइव करके राइट हैंड साइड को बना लिया है। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ठीक है ना, ये एक्सरसाइज 6.3 सारी की सारी मैंने पढ़ा दी है।